नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। शुभ मुहूर्त, शुभ प्रसव, शुभ संतान। शुभ मुहूर्त से आप समझ ही गए होंगे 22 जनवरी का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश उत्साहित है, तो गर्भवती महिलाएं भी अब चाहती हैं कि उनकी डिलीवरी यानी उनका प्रसव भी 22 जनवरी को ही हो और उनके घर भी रामलला या सीता माता आए। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाएं डॉक्टर से गुहार लगा रही हैं कि उनकी डिलीवरी 22 जनवरी को करवाई जाए। दरअसल जिन महिलाओं की ड्यू डेट जनवरी के आखिरी हफ्ते में है या 22 तारीख के आसपास है, वो अपने आने वाले बच्चे का स्वागत इसी दिन करना चाहती हैं। गर्भवती महिलाएं और उनके परिजन इस दिन बच्चे के जन्म को लेकर डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं। कई परिवार तो सिजेरियन डिलीवरी के लिए भी तैयार हैं। डॉक्टर का भी कहना है कि प्रेग्नेंट महिलाओं की तरफ से ये डिमांड आ रही है, मगर उनकी मेडिकल कंडीशन देखकर ही उन्हें सलाह दे रही हैं। दरअसल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त है। इंद्र योग, मृगशिरा नक्षत्र, मेष लग्न और वृश्चिक नवांश जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से इस दिन का साक्षी बनना चाहता है। कई युवा हैं जिन्होंने इसी दिन को माता पिता बनने के लिए चुना है। अस्पताल में बुकिंग हाउसफुल है। ऐसे में इस मुहूर्त में बेबी के आगमन के मेडिकल चैलेंजेस क्या हैं और इस मुहूर्त में जन्मने वाले जो बच्चे हैं, जो जन्म ले रहे हैं, क्यों खास हैं, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। विश्व के करोड़ों हिंदू धर्मावलंबियों को 22 जनवरी के उस क्षण का इंतजार है जब अयोध्या में श्री रामलला नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होंगे। इस क्षण को अविस्मरणीय बनाने के लिए प्रभु श्री राम के भक्त प्राणपण से जुटे हुए हैं। उधर जिन माताओं का प्रसव काल पूरा हो चुका है, वो भी चाहती है कि इस शुभ मुहूर्त पर उनके घर संतान का आगमन हो, चाहे रामलला या माता सीता। ये आगमन यदि शुभ घड़ी में होता है तो जीवन का सबसे अनमोल तोहफा होगा। इसीलिए जिन माताओं को डॉक्टर ने प्रसव के लिए 22 जनवरी की तारीख दी है, वो माताएं अत्यंत खुश है और आनंद का अनुभव कर रही है। लेकिन जिन माताओं का प्रसव काल पूरा हो चुका है, उनकी भी आकांक्षा है कि जिस दिन अयोध्या के भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप का विग्रह विराजमान होगा, उसी दिन उनके घर में भी संतान का जन्म हो। इसके लिए वो सिजेरियन का जोखिम उठाने के लिए भी तैयार है। इसे देखते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के कई बड़े अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में बुकिंग हाउसफुल हो चुकी है। जिन दंपतियों के घर संतान का आगमन अगले हफ्ते के भीतर संभावित है, वो सब इसी दिन संतान चाहते हैं। जिनकी किस्मत में इस दिन नॉर्मल डिलीवरी है, उनके सौभाग्य की तो कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी भी है जो चाहते हैं कि नॉर्मल हो या सिजेरियन, संतान इसी दिन होना चाहिए। और इस शुभ क्षण में बच्चे के जन्म के लिए डॉक्टर से लेकर नर्सिंग होम में बुकिंग जैसी सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। बहुत से परिवारों ने इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और उत्सव मनाने की तैयारी कर रखी है। घरों में प्रसव के बाद सूतक होता है, इसीलिए मंदिरों में दान देकर अनुष्ठान करने की व्यवस्था की गई है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त, इंद्र योग, मृगशिरा नक्षत्र, मेष लग्न और वृश्चिक नवांश जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। जिनके घर संतान होने वाली है और जिन माता का प्रसव काल पूरा हो चुका है, वो चाहती है इस मुहूर्त में उनकी संतान का आगमन हो, यानी जन्मोत्सव भी राममय होने वाला है। इसमें दो चीजें हैं, एक उनकी डिमांड तारीख की, और पुत्र प्राप्ति तो कोई बता नहीं सकता है क्योंकि पीसीपीएनडीटी का अपना रूल लागू है, हम लोग बता नहीं सकते। हाँ, ऐसी डिमांड जरूर अवश्य है और काफ़ी महिलाओं में जो फरवरी यानी जनवरी एंड और फरवरी प्रथम सप्ताह में डिलीवरी हो रही है जिनकी, उनकी इच्छा जरूर है कि वो अगर 22 जनवरी को उनका प्रसव हो तो कराने के लिए वो हमसे बड़ी उत्सुकता से पूछ रही कि मैडम हमने सुना है कि थोड़ा पहले बच्चा होता है। अब ये एक नेचुरल प्राकृतिक फिनोमिनन है कि जब दर्द आएगा तब प्रसव होगा, तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि 22 तारीख को कोई भी गायनोकोलॉजिस्ट बोलेगा कि हम कर देंगे जब उसको सामान्य प्रसव होना है। किसी अन्य परिस्थिति में अगर करेंगे तो वो अपने को रेट्रोस्पेक्टिव पता लग जाएगा। देखिए, दिन इतना
शुभ है, इतना शुभ है कि हर एक माँ चाहती है कि उसकी संतान इस दिन इस दुनिया में आए और शुभ संयोग भी बन रहा है। और इसलिए ज़रूरी है कि हम इस बारे में चर्चा करें कि किस तरह से ये दिन खास हो जाता है अगर कोई संतान इस दिन जन्म ले रही है और इसके क्या मेडिकल कंडीशंस हो सकते हैं। देखिए, एक तो पहले से ही आपको अगर जो डॉक्टर्स हैं वो भी डेट देते हैं, लेकिन वो भी आपकी प्रेगनेंसी कितने हफ्तों की है ये बताकर आपको डेट देते हैं। और कई बार मुमकिन भी हो सकता है कि जो डेट आप चाहते हो, क्योंकि अगर 1-2 दिन आसपास हो रही हो तो ठीक है, डॉक्टर्स भी इसको लेकर सलाह दे सकते हैं। लेकिन तब भी किस तरह की मेडिकल कंडीशंस हैं वो इस बात का बेहद तरीके से ध्यान रख रहे हैं। और कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि जिस दिन रामलला विराजमान हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस दिन उनके घर संतान आए, तो ये भी रिकॉर्ड है क्योंकि सभी जगह जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें इस चीज़ को लेकर क्वेरीज आ रही हैं। चलिए, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे हम और भी समझने की कोशिश करेंगे, मेडिकल के लिहाज से भी, साइंस यानी साइंस के लिहाज से भी, और हम ज्योतिष के लिहाज से भी समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर सुमित्रा यादव इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर सुमित्रा आपका आदि टीवी पर। सुन पा रही हैं आप मुझे? डॉक्टर सुमित्रा सुन पा रही हैं आप? चलिए, लगता है कुछ टेक्निकल इशू है, इस वजह से सुमित्रा जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा से कोशिश करेंगे उनके साथ कनेक्ट कर सकें और ये जान सकें कि कौन से वो पेशेंट्स हैं या कौन सी वो महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं और वो चाहती हैं। देखिए, एक तो ये है कि आपके 9 मंथ्स पूरे हो चुके हैं और आपको पहले से ही आपकी कंडीशन देखते हुए सी सेक्शन के लिए कहा जा रहा है, तो मुमकिन है कि आपका जो शिशु है वो इस दिन जन्म ले। लेकिन अगर आपका टाइम पूरा नहीं हुआ है और फिर तो फिर कुदरती है कि अगर उसी दिन आपको लेबर पेन शुरू हो जाए। लेकिन ये कितना मुमकिन हो सकता है और इस पर किस तरह के संयोग बन रहे हैं? क्यों माएँ चाहती हैं कि उनका जो शिशु है या उनकी जो संतान है वो इस दुनिया में इसी दिन आए, और अगर वो बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो कितना खास हो जाता है? हम इसे ज्योतिष के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। अरविंद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ज्योतिषाचार्य हैं आप, बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए हमेशा साझा करते हैं। और आज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है पंडित जी, और आज इसलिए समझने की आपसे कोशिश करेंगे क्योंकि ये दिन इतना ऐतिहासिक है कि हर माँ चाहती है कि उसकी जो संतान है वो उस दिन जन्म ले। और कई सारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी बताया है कि काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी डिलीवरी करीब है और वो चाहती हैं कि इस दिन उनका शिशु इस दुनिया में आए। तो आपसे मैं समझना चाहूँगी, ज्योतिष की नज़र से ये कितना खास हो जाता है? क्योंकि एक तरफ हर एक चाहता है कि उनके घर में आने वाला शिशु माता सीता के रूप में आए, भगवान राम के रूप में आए, लेकिन वो अगर इस दुनिया में उस तारीख को आता है जिसके लिए सभी दौड़ रहे हैं, तो कितना खास हो जाता है ये दिन उस बच्चे के लिए? उस दिन किस तरह के सहयोग बन रहे हैं पंडित जी? देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि इस दिन को लेके सारे लोग प्रयासरत हैं, क्योंकि 22 जनवरी अपने आप में एक वो ऐतिहासिक दिन है जो कि हिंदू धर्मावलंबियों के लिए, जिस दिन भगवान राम अपने मंदिर में जाएंगे जी। हालांकि आप देखिए कि उस दिन जो नक्षत्र है वो मृगशिरा नक्षत्र है जी। मृगशिरा नक्षत्र के बारे में हमारे यहाँ जो बच्चे जन्म लेते हैं उसके बारे में 3 चीजें जानना बहुत आवश्यक है जी। क्योंकि हम हर नक्षत्र के हिसाब से एक पाया होता है। पाया का मतलब होता है कि शिशु किस पैर से प्रवेश करने वाला है। तो 4 पाए होते हैं। सोने का पाया होता है, चांदी का पाया होता है, तांबे का पाया होता है और लोहे का पाया होता है। और सबसे शुभ पाया माना जाता है चांदी का, उसके बाद सोने का, फिर उसके बाद तांबे का और सबसे अंत में लोहे का। क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र है जो कि नक्षत्र लोहे के पाए में आता है, तो जातक को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। और भगवान राम का जो स्थापना हो रहा है उसमें केवल 94 सेकंड का मुहूर्त है, और यदि आप उसको टोटली देखा जाए तो लगभग आधे घंटे का मुहूर्त है, 20 मिनट का। लेकिन आप देखिए कि पूरे दिन भर माताएं चाह रही हैं कि उनके घर राम और सीता के रूप में संतान का जन्म हो। मेरा मानना है कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि ऐतिहासिक दिन है और इस दिन संतान को आना चाहिए, परंतु मृगशिरा नक्षत्र उसको समझने की आवश्यकता है। मृगशिरा नक्षत्र का तात्पर्य होता है जातक मृग के समान भागता रहता है, यानी स्थायी नहीं हो पाता। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, लोहे के पाए के साथ प्रवेश होगा तो संतान को संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष एक दिन का नहीं होता, पूरे जीवन भर का संघर्ष होता है।
तो आप देखिए कि संघर्ष की स्थिति रहेगी। हालांकि 3 योग जरूर बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और अभिजीत मुहूर्त, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी देर का है। उस दौरान यदि संतान का जन्म होता है तो निसंदेह वो बहुत ही शुभ मानी जाएगी। परंतु यदि हम बात कहें पूरे दिन भर की, तो मेरा मानना है कि यदि एस्ट्रो चाइल्ड आप पैदा करना चाहती हैं, जो कि आज के दौर का एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन यानी ट्रेंड बन चुका है, बहुत सारे लोग, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होना आजकल थोड़ी कम हो गई हैं, क्योंकि आजकल की जो बिटियाएं हैं, महिलाएं हैं, शारीरिक की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। हाँ, फैशन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और वो नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से पेन हो, यानी दर्द का सामना करते हुए एक शिशु जो है इस दुनिया को देखे। तो उस दर्द को अवॉइड करने के लिए वो हमेशा सिजेरियन डिलीवरी पे जाते हैं। सिजेरियन डिलीवरी कराने से महिलाओं को जीवन भर बहुत सारी तकलीफ होती हैं, उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसके लिए वो नहीं बनी हुई। लेकिन यदि वो सिजेरियन कराने के लिए बिल्कुल ही इच्छुक है तो उसमें 3 चीजों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है कि एक स्थिर लग्न में बालक का जन्म होना चाहिए। स्थिर लग्न हमारे यहाँ जो माने जाते हैं उनमें मेष लग्न है, वृषभ लग्न है, कर्क सिंह लग्न है, वृश्चिक लग्न। और आप देखिए कि ये लग्न थोड़े कम आ रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो भी बिटियाएं, महिलाएं इस बाबत विचार कर रही हैं या डॉक्टर से परामर्श ले रही हैं, तो उनको शिशु को आने देने के लिए, देखिए ईश्वर प्रदत्त प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को ईश्वर के अनुसार ही होने देना चाहिए। तो मेरा मानना है कि कोशिश करें कि यदि हम सीजर की तरफ ना जाएं और उनको एक सामान्य गति से होने दें तो बेटर है। लेकिन यदि वाकई में वो चाहती हैं कि इस तरीके से हो, तो ये लग्नों का विशेष तौर पे ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ध्यान देने की आवश्यकता है, इस समय जो 22 तारीख को जो ग्रह स्थितियां रहेंगी, उन ग्रह स्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण चीज मंगल और बुध दोनों ही धनु राशि में। तो जातक का जन्म, चाहे वो बिटिया हो या बेटा हो, उसके जन्म के समय में मंगल, खासतौर से बुध और मंगल दोनों एक साथ रहेंगे, तो वो चौथे भाव में ना रहें, नहीं तो जीवन भर मां को कष्ट होगा। सप्तम भाव में ना रहें क्योंकि वैवाहिक जीवन सुखद नहीं होगा। अष्टम भाव में नहीं रहें, अष्टम भाव में रहेंगे तो पति के साथ या पत्नी के साथ संबंध बहुत बेहतर नहीं होंगे। और वहीं बुध और मंगल यदि 12वें भाव में होंगे तो वैवाहिक जीवन किसी भी स्वरूप में सुखद नहीं होगा। तो यदि आप एस्ट्रो चाइल्ड पैदा करना चाहती हैं तो किसी योग्य ज्योतिषी से आप जरूर परामर्श करें। क्योंकि आप सीजेरियन डिलीवरी के लिए बाकायदा डॉक्टर की बुकिंग कर रही हैं या कर रहे हैं, तो उसके लिए सही लग्न का होना बेहद आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, लौट रही हूँ मैं आपके पास और उसके बाद मैं मृगशिरा के बारे में और भी आपसे समझूंगी। लेकिन फिलहाल हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर मोनिका सिंह, बहुत बहुत स्वागत, महिला चिकित्सक हैं आप। और दूसरे महिला चिकित्सक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुमित्रा यादव। सुमित्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मोनिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले सुमित्रा जी, आपसे मेरा सवाल कि इस तरह की, क्योंकि ये खबरें भी निकल कर सामने आ रही हैं कि लोग समय से पहले चाहते हैं कि आप उनका सी सेक्शन करके बच्चे को इस दुनिया में लेकर आएँ, तो ये कितना सही है? और दूसरा कि उस दिन जिसकी डिलीवरी होनी है और अगर वो इस तरह से टाइमिंग का ध्यान रखते हुए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस टाइम में हम बच्चा पैदा करना चाह रहे हैं, उनका बच्चा दुनिया में आए, तो ये कितना सही है? दोनों ही चीज़ें मैं आपसे समझना चाहूँगी। डॉक्टर सुमित्रा। डॉक्टर सुमित्रा, आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? डॉक्टर सुमित्रा, आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? उन्हें हमारी ऑडियो नहीं, आवाज़ नहीं मिल रही है शायद डॉक्टर सुमित्रा को। चेक कर लीजिए प्लीज़, जब तक मैं डॉक्टर मोनिका के पास जा रही हूँ। डॉक्टर मोनिका, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर मोनिका, यही सवाल मेरा आपसे कि कितना सही है? नमस्कार, मेरे को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन में जी। तो मेरा ये कहना है कि सी सेक्शन एक कृत्रिम तरीका है, जैसे अभी हमारे से पहले जो पंडित जी हैं उन्होंने बताया है, आचार्य जी ने जी। सो सी सेक्शन एक गलत टाइम पे करना या ऐसे टाइम पे करना जब बच्चे का आने का टाइम नहीं है, तब यूट्रस वेल फॉर्म नहीं होता। यूट्रस का एक लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है जो डिलीवरी के टाइम एकदम तैयार हो जाता है डिलीवरी के लिए, थिन हो जाता है, बच्चेदानी का मुंह खुलता है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं।
कई बार इससे पहले ही आजकल की जो यंग जनरेशन है चाहती है कि सी सेक्शन हो जाए, तो लो यूट्राइन सेगमेंट प्रिपेयर्ड नहीं होता, ये थिक होता है, इसमें ब्लीडिंग की ज्यादा संभावना है जी। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है। और सबसे ज्यादा चिंताजनक है उस बच्चे का पहले टाइम से पहले हो जाना। एक एक हफ्ता, एक एक दिन बच्चे के लिए माँ के गर्भ में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कई बार उसमें लंग्स में मैच्योरिटी आती है, किडनीज में मैच्योरिटी आती है, बच्चा पानी स्वॉलो करता है, बच्चा अंदर ही अपना मल त्यागता है। तो ये सब चीजें एक पूरे टाइम पे कंप्लीट होती हैं। जब कम दिन में सिजेरियन सेक्शन होता है तो माँ को भी ज्यादा ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं और बच्चा भी हो सकता है कि समय से पहले आ जाए, जो कि चिंताजनक है। तो यानी आपका मानना है कि जो इस तरह से सोच रहे हैं कि 22 तारीख का दिन ही वो चाह रहे हैं, उसे वो बच्चे की सेहत के लिहाज से, अपनी यानी माँ की सेहत के लिहाज से उसे भी आकलन करते हुए देखें, ये कुदरत पे छोड़ देना चाहिए कि आपको कब लेबर पेन्स उठते हैं, आप कब तैयार हैं? अगर वो चाहती ही नहीं है कि लेबर पेन हो तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते डॉक्टर्स। और आजकल का जो ट्रेंड हो गया वो ये हो गया कि पेशेंट की मर्जी सबसे सर्वोपरि है। डॉक्टर अपना बहुत ज्यादा जोर नहीं लगा सकते, बहुत ज्यादा उन पे को फोर्स नहीं कर सकते, बस समझा सकते हैं। तो जब पेशेंट को लगता है सिजेरियन सेक्शन है तो उसको बताना चाहिए कि कम से कम आपके 37 या 38 वीक्स ऑफ जेस्टेशन कंप्लीट होना चाहिए। जो डॉक्टर ने ड्यू डेट दी है उससे कम से कम 2 हफ्ते पहले से पहले ना हो डिलीवरी, मतलब 38 वीक्स तक हो डिलीवरी, चाहे वो सिजेरियन डिलीवरी हो। अनलेस कोई कॉम्प्लिकेशन हो जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, तब थोड़ा सा पहले भी कर सकते हैं। तो हमेशा डेट को देख के नहीं, मुझे नहीं लगता, सिचुएशन को देख के डिलीवरी होना चाहिए। और मैं तो ये मानती हूँ हमारे तो हिंदू धर्म में बहुत सारे दिन हैं जो शुभ हैं, हर दिन में कुछ ना कुछ शुभ होता है। हमारे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो वो मूल नक्षत्र में होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्वस्थ रहते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा इन चीजों को नहीं मानती और मैं हर पेशेंट को ये एडवाइस करूंगी अपने गायनेकोलॉजिस्ट के हिसाब से अपना डेट और टाइम देख के, अपने बच्चे की मैच्योरिटी देख के, अपना पूरा फुल टर्म देख के ही सी सेक्शन कराएं या फिर सबसे बेस्ट है नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाएं। बिल्कुल। और मैम जैसे अगर टाइमिंग पूरी हो गई है और डॉक्टर 1-2 दिन आगे पीछे अगर डेट्स दे रहे हैं, 22 तारीख ही आ रही है, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है? अगर आप तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका जो टाइम ही है वो ऐसा आ रहा है बिटवीन 20 to 31 जनवरी, तो फिर आप 22 को करा लीजिए, क्योंकि वो आपके पास 10 दिन का विंडो है। जी जी। लेकिन अगर आपकी ड्यू डेट 10 फरवरी है और आप 22 को करा रहे हैं तो आप थोड़ा समय से पहले करा रहे हैं, वो बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है। हाँ, वैसे तो मैं ये समझती हूँ कि हर यंग फिजिकली फिट 35 साल से कम की उम्र, सिंगल बेबी, सीधा बच्चा, फ्लूइड अच्छा हो, बच्चे की धड़कन अच्छी हो, माँ स्वस्थ हो, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमेशा ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हमेशा आपकी फिर एक फिटनेस अलग ही रहेगी नॉर्मल डिलीवरी के साथ। ठीक है। सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर सुनीता मिश्रा। सुनीता जी, माफ़ी चाहूँगी, आपका नाम हम शायद गलत आया था हमारे पास, तो उसे करेक्ट कर लिया गया है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप महिला चिकित्सक हैं और आज का टॉपिक भी इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मैं आपकी भी राय जानना चाहती हूँ कि क्या ये सही है जो माएँ या परिवार चाह रहा है कि उनके घर में रामलला जिस दिन विराजमान हो रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस दिन उनके घर में शिशु आए। और इसको लेकर, क्योंकि डॉक्टर मोनिका ने भी बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, लेकिन कुछ लोग अगर तैयार ही नहीं हैं, वो चाहते हैं कि नहीं आप तो इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ें, तो क्या डॉक्टर्स ये रिस्क लेंगे? हाँ, नमस्कार। सबसे पहले ये बहुत सारे अभी हमारी जो भी बुक पेशेंट हैं वो उन्होंने बहुत ज्यादा हम लोगों के ऊपर रख दे रखा है कि मैडम हमारी डिलीवरी 10 तारीख को ही कराओ, चाहे जैसे भी कराओ। तो हम सबको तो नहीं कर सकते हैं, हमें निश्चित रूप से उनके समय का ध्यान रखना पड़ता है कि उनका जेस्टेशनल एज कितना हुआ है। जी जी। तो 38 वीक्स के अराउंड जितने भी 38 हफ्ता के अराउंड हो रहे हैं, 38 हफ्ता हो रहे हैं, तो अगर वो प्रीवियसली सिजेरियन सेक्शन है जिसको कि हमको सिजेरियन ही करना है, तो उसको हम टाइम दे पा रहे हैं कि ठीक है हम आपका 22 को कर देंगे, क्योंकि आपका 38 हफ्ता पूरा हो गया। पहले भी जिस कारण से सिजेरियन हुआ था, अब फिर से हमको उसको सिजेरियन ही करना पड़ेगा, तो हम उसको बुकिंग के लिए टाइम दे रहे हैं कि जरूर हम आपका कर देंगे, अगर आपकी चॉइस भी है। और अल्टीमेटली हम जी। डॉक्टर सुनीता का ऑडियो अगर हम फोन पे कनेक्ट कर पाएं, क्योंकि काफी बीच में गैप हो रहा है। जी डॉक्टर सुनीता। अगर
जी, पहले कहिए। का है 1 का है, और अभी टाइम बचे हुए हैं, तो हम उनको समझा पा रहे हैं कि आप हड़बड़ी मत करो, क्योंकि अगर हम पहले आपका सिजेरियन कर देंगे, ऑल्दो हमको सिजेरियन करना ही है, फिर भी अगर हम कर देंगे तो आपके बच्चे को आईसीयू में रखने की जरूरत पड़ सकती है, जो बिना मतलब का उसको एक कॉम्प्लिकेशन दे सकता है, और माँ को भी ज्यादा दिन रहना पड़ जाता है अगर बच्चा आईसीयू में रहता है, तो अननेसेसरी उनके खर्च भी पड़ते हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी फेस करने पड़ते हैं। और फिर वो बच्चा इसीलिए कितना स्वस्थ है? कितना भी स्वस्थ हो, अगर टाइम पूरा नहीं होता है तो उसकी लंग मैच्योरिटी नहीं होती है। वैसे अब मेडिसिन अवेलेबल हैं लंग मैच्योरिटी के लिए, पर वो वैसे केसेस में हम चाहते हैं कि हम लंग मैच्योरिटी के लिए दवा दे दें, क्योंकि अगर कभी हमको प्रीटर्म कराना पड़ा, जैसे मान लीजिए मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, उसको हमको प्रीटर्म कराना पड़ता है कभी कभी, अगर बहुत बीपी बढ़ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है, मान लीजिए उसका पानी छूट चुका है, लेबर में चली गई है पेशेंट प्रीटर्म, तो फिर अपने को कराना पड़ता है। ऐसे केसेस में हम निश्चित रूप से उसके लंग मैच्योरिटी के लिए दवा देते हैं और प्रीटर्म कराते हैं, पर अननेसेसरी हम प्रीटर्म कराने की कोशिश नहीं करते। जिसको हमारे यहाँ भी बुक्ड है, काफी पेशेंट्स बुक्ड हैं, और हम लोग भी चाह रहे हैं कि अगर वो भी चाहते हैं, क्योंकि एक अभी इंडिकेशन आ गया है सिजेरियन सेक्शन ऑन मैटरनल डिमांड, ठीक है ना, तो फिर वैसे केसेस जो मेच्योर हो गए जिसके बच्चे और उनको सिजेरियन करना ही है तो हम उसको कर रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी वाले भी जिसको इंड्यूस करना है और अगर वो उसी दिन हो जाती है तो वेल एंड गुड, ऐसे पेशेंट भी बुक्ड हैं, पर अगर जो खुद से नॉर्मल लेबर में, जो खुद से लेबर में जाए, उसकी डिलीवरी करा के हमें निश्चित रूप से ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी कम होते हैं। ये तो कॉम्प्लिकेशंस को लेकर आप लोग बता ही रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, लेकिन आप सेलिब्रिटी डॉक्टर्स हैं, आप समाज को सही दिशा दे रही हैं, आप समाज को सही समझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वाकई इस समय पर अगर उन्हें लगता है कि उनके पास पेशेंट आता है तो उनकी भी कुछ अर्निंग्स हो सकती हैं, वो अपने फ़ायदे को लेकर अगर सोच रहे हों, तो ऐसे में अभिभावकों को, जो न्यू पेरेंट्स होने वाले हैं, उन्हें इस बारे में थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। डॉक्टर सुनीता? डेफिनेटली उनको भी समझदारी दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आज हमने प्रीटर्म डिलीवरी करा दिया या किसी को हमने पोस्टपोन कर दिया कि हम बाद में आपकी डिलीवरी, मान लीजिए आज उसकी डिलीवरी की डेट 1 हफ्ता पहले है और हमने उसको बाद 1 हफ्ता वेट कराया, तो उसके भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। वैसे तो वो लेबर में चली जाएगी तब तक एग्जैक्टली, यानी आपकी डिलीवरी अगर पहले होने वाली है और आप अपने गर्भ को जबरदस्ती रोक कर रखे हुए हैं तो वो भी गलत हो जाता है। वो भी गलत है। अननेसेसरी ना अपने को रोकना है, ना अननेसेसरी पहले कराना है, पर डेफिनेटली जिनके की बुक है और हमको पता है कि हमको करना ही करना है इसको, तो उसको हम अपॉइंटमेंट दे रहे हैं ताकि वो करे टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग आप लोग जो एडवाइस कर रहे हैं। पंडित जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ले लूं क्योंकि समय इजाजत नहीं देता, और ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि अगर जिनकी डिलीवरी होनी है उसी दिन, तो क्या टाइमिंग्स को लेकर अब वो कुछ नहीं कर सकते, आप इसको लेकर क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि डॉक्टर्स का तो साफ मत है कि ज़बरदस्ती नहीं हो सकता या ज़बरदस्ती रोका भी नहीं जा सकता। जी, मैं 2 चीजें बोलना चाहूंगा परुल जी, कि देखिए, जो मुहूर्त की बात मैं कर रहा था, जो स्थिर लग्न की मैंने बात की, तो स्थिर लग्न जो शुरू हो रहा है, जिसको हम मेष लग्न और वृषभ लग्न कहते हैं, ये शुरू हो रहा है 11:47 पे और ठीक 3 बजे ओवर हो जाएगा। फिर इसके बाद मिथुन लग्न आएगा, जो कि एक अस्थिर लग्न है, जो कि 5 बजे तक रहेगा। फिर उसके बाद कर्क लग्न आता है, तो 5 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कर्क लग्न और सिंह लग्न रहेंगे, जो कि स्थिर लग्न। तो यदि आपको वाकई में सीजर कराने की इच्छा है तो आप इन लग्न के दौरान में आप करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन 1:30 बजे से जो 3:30 बजे का मुहूर्त है, जिसमें वृषभ लग्न आता है, उसमें कोशिश करें ना करें, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल रहेगा और लग्नेश शुक्र भी अष्टम भाव में रहेगा, यानी बुध, शुक्र और मंगल तीनों अष्टम भाव में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि शिशु की लंबी आयु के किसी भी रूप में सुखद नहीं है। तो कोशिश करें कि उस दौरान ना हो, और यदि आप करना ही चाहते हैं और इसके बाद यदि आप रात को 8 बजे जाते हैं, रात को 8 बजे से लेकर 10:30 बजे का जो मुहूर्त है, उसमें मंगल, बुध और शुक्र चौथे भाव में है, तो वो जातक अपने जीवन में कुछ बहुत लंबा नहीं कर पाएगा। यानी इसका तात्पर्य ये कॉम्प्लिकेशंस तो मेडिकल से भी ज्यादा है। खैर, देखिए, क्योंकि भविष्य की बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है।
और लेकिन फिर भी जैसा कि शुरुआत में आपने कहा था कि ये कुदरत की देन है, ऐसे कुदरती होने दीजिए। ज़बरदस्ती किसी तारीख पर अगर आप जाते हैं तो थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर सुनीता, पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दिन तो बहुत शुभ है, लेकिन मेडिकल टर्म्स में अगर इसे समझने की कोशिश करें तो ना आप ज़बरदस्ती अपना गर्भ रोकें और ना ज़बरदस्ती प्री मैच्योर डिलीवरी कराएं, क्योंकि जब तक आपका समय पूरा नहीं होता तब तक आप उससे पहले अगर आप करवा लेते हैं तो आपका बच्चा भी अस्वस्थ रह सकता है, आपके साथ भी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और दूसरा, अगर उस दिन होना ही है तो फिर ज्योतिष के अनुसार अगर आप ये चाहते हैं कि एस्ट्रो चाइल्ड आपका आए तो आप ज्योतिष के अनुसार अच्छे ज्योतिष से कंसल्ट करके टाइमिंग्स का बेहद ध्यान रखें, क्योंकि इसमें मृगशिरा भी आ रहा है। तो पंडित जी का भी बताना है कि मृग के समान जो शिशु है वो जिंदगी भर भागता रहता है, यानी उसको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और अलग अलग संयोग भी बन रहे हैं, उनमें भी आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है अगर उसी दिन आपको डेट मिल रही है तो। अब ये भगवान राम अगर आपके घर उसी दिन शिशु लाना चाहते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी तरह से वो डेट नहीं आ रही है आपके पास या उस डेट पर नए डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं तो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।